आज की जय, समस्त सहचरी वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रस रानी की जय, समस्त संत हरि भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय, हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पर वंदन किए, नासहि विघन अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके जुग पद कमल नवाहु, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मकेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम, करो कृपा श्री दामोदर मोह पे, हे हरिवंश चरण रति पाऊं। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन झुके, तुम प्रसाद सुरस रस गाऊं। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन झुके, तुम प्रसाद सुरस रस गाओ। श्री नागरिदास के तुम ही सहायक, रसिक वनन्य प्रतिमन भाव। प्रथम श्री सेवक पर सिर नाम, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। श्रीवत्स कार्य के अकारण विवाह के फलस्वरूप राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं इस सेवक वाणी जी की चर्चा हेतु। तो पिछले सत्र में हम लोग सेवक वाणी जी के 9वें प्रकरण की चर्चा कर रहे थे और 9वें प्रकरण के अंतर्गत हम लोग कृपा सोठान का श्रवण कर रहे थे। पिछली कथा में हम सब ने ये वाला पद पे चर्चा करी थी। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हरर हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। भांति भांति की स्थितियां बताई गई हैं साधक की। मूल रूप से इस कहने का भाव यहाँ पे ये प्रस्तुत किया गया है। सेवक ये कहना चाहते हैं कि साधक मन वचन कर्म से आठों पहर एक क्षण भी बिना गवाए प्रिया प्रीतम का ही चिंतन करता रहता है। तो बहुत दिनों से कुंज में नाम महिमा नहीं हुई थी। आज आप सब लोगों ने देखा, हम सभी लोगों का जो ड्रीम था, सपना था कि पूज्य मलुक पिटारे महाराज हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान दोनों का मिलन हो। और आज आप सब ने देखा ही होगा, वीडियो आपके पास आई होगी, दोनों मिले हैं। और जब मिले हैं तो विशेष रूप से क्या चर्चा हुई है? नाम की महिमा चर्चा हुई है। भाई को भाई अलग आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। दसों दिशाओं से नाम जपने वाले का मंगल होता है। तो ऐसी सेवक जी की प्रेरणा हुई कि थोड़ा नाम चर्चा, हरिवंश नाम की महिमा। वैसे तो हमारी कथा तो एक कथा आज दिन तक ऐसी नहीं हुई जिसमें हरिवंश नाम की महिमा ना हुई हो, फिर भी मूल रूप से इसी को भूमिका रख के हम लोग चर्चा करेंगे। अब हरिवंश नाम आए और सेवक वाणी ना, ऐसा तो असंभव है। हरिवंश नाम सेवक वाणी ही प्रकाशित किया गया है। सेवक वाणी ही, जैसे एक ग्रंथ होता है, हर एक ग्रंथ एक चीज को प्रकाशित करता है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम जो है वो एक मंत्र को प्रकाशित करता है, नमो भगवते वासुदेवाय। ये श्रीमद् भागवतम इस मंत्र को प्रकाशित करता है। ऐसे ही मार्कंडे पुराण जो है निर्वाण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र को प्रकाशित करता है। तो शिव पुराण है
वो पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय को प्रकाशित करता है। ऐसे भांति भांति के जो पुराण है, भांति भांति के जो ग्रंथ है, अनेकों अनेकों प्रकार के मंत्र को प्रकाशित करते हैं। जो रामचरितमानस हो राम नाम को प्रकाशित करता है। ऐसे ही जो सेवक वाणी है, सेवक वाणी में हरि रीति अक्षर बीज ऋषि बंसी शक्ति सुवंश नख सिख सुंदर ध्यान धरी शिव जय श्री हरिवंश। हरिवंश नाम मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्ध भव उद्धरण जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश जन्म शरण। श्री हरिवंश नाम का 4 अक्षर का मंत्र है, इसको प्रकाशित सेवक वाणी के माध्यम से किया गया है। सेवक जी ने सेवक वाणी के माध्यम से 4 अक्षर का हरिवंश नाम रूपी मंत्र प्रकाशित किया है। अब आगे की कथा में, आगे के पद में सेवक जी कह रहे हैं, छिन छिन बिहरत संग छिन छिन निरखत प्रेम भरी छिन छिन जस कहत अभंग यह जो कृपा हरिवंश की। गोस्वामी जी कहते हैं, तो ही जाने जी देह जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। देखिए, हम लोग भक्ति मार्ग के प्रतीक है। भगवान को प्राप्ति के अनेकों अनेकों मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, सांख्य मार्ग, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग को सबसे श्रेष्ठ क्यों रखा गया? और ये बात हम भक्ति मार्ग के हैं तो हम कहें तो थोड़े पारिशल हो सकता है। बड़े बड़े जो ज्ञान मार्ग के सिद्ध योगी हुए, योग मार्ग के सिद्ध, उन्होंने भी भक्ति को श्रेष्ठ साधन बताया। क्यों? कि भक्ति की जो नींव है वो आश्रय पर टिकी हुई है, भगवान के कारुण्य पर टिकी हुई है। भक्त कोई ऐसा विशेष साधन नहीं करता भगवान की प्राप्ति के लिए। भक्त जो होता है भगवान का शरणागत होता है, भगवान के आश्रित होता है और भगवान की करुणा के सहारे होता है। भगवान करुणा करके उसे पार लगा देंगे, उसको अपनी प्राप्ति करवा देंगे। यही भक्त का एकमात्र आश्रय है। ये कह रहे हैं, छिन छिन बिहरत संग। अब जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो भगवान को जान जाता है वो खुद भगवत स्वरूप हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य का एक अंश भी अगर हम लोग प्राप्त कर लें तो हम भी सूर्य के समान चमकने लग जाएंगे। उसी प्रकार जैसे हम लोग इत्र लगाएं, आपके पास गुलाब का इत्र है, अब आपने अपने हाथों में लगाया तो आपका जो हाथ है वो गुलाब के इत्र के समान ही महकने लग जाएंगे। ऐसे ही भगवान का संपर्क पा करके हम भगवत स्वरूप हो जाते हैं। तो कह रहे हैं, छिन छिन भीरत संग। जो साधक नित्य अखंड हरिवंश नाम का जप करता है और नाम रूप धाम के आश्रित हो जाता है। अब देखिए, भक्ति मार्ग में 4 साधन बताए गए हैं विशेष रूप से, जिसमें भक्त रमण करता है। विशेष रूप से साधन नहीं है, ये भक्त के रमण करने के क्षेत्र है। भक्त जो इसी में विचरण करता रहता है। 4 साधन है। क्या है? नाम रूप लीला और धाम, 4 चीजें बताई गई हैं। फिर हरिवंश महाप्रभु ने तो विशुद्ध प्रेम भक्ति को प्रकट किया। ज्ञान धन व्रत कर भक्त किंकर किए। विशुद्ध प्रेम भक्ति तो महाप्रभु जी ने प्रकट करी है। अब देखो, नाम रूप लीला धाम, इन चारों का आश्रय एक ही संग हो जाता है। ये हम लोग बोलते हैं श्री हरिवंश। भगवान का नाम हरि नाम, हरिवंश में हरि नाम भगवान का आ रहा है। दूसरा भगवान का रूप, हा हरि राधिका वा वृंदावन धाम सा सखी ललिता प्रिय प्यारो श्री हरिवंश ही नाम। रूप भगवान का, एक एक अक्षर में भगवान विराजमान है। अक्षर ब्रह्म है। अगर इस कॉन्सेप्ट से देखा जाए, ज्ञान के मार्ग में देखा जाए, तो अक्षर भी तो ब्रह्म है। हर एक अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है। तो हा भी ब्रह्म है, रा भी ब्रह्म है, वा भी ब्रह्म है और सा भी ब्रह्म है। तो हरिवंश नाम तो है ही। हरिवंश नाम की नेति नेति ऐसे व्रस वाणियों में वर्णन आया है, वो तो क्या ही कहे। खैर, भगवान का नाम हो गया हरि नाम, रूप हो गया, फिर धाम वा वृंदावन। जो वन, इसमें जो बीज है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हर एक चीज के बीज होते हैं। जो दुर्गा देवी है उनका अलग बीज होता है, श्री कृष्ण का क्लीन बीज होता है, भगवान राम का राम बीज होता है, श्री जी का श्रीम बीज होता है। ऐसे हर देवता का एक बीज होता है। बीज का तात्पर्य क्या है? जिससे उनकी शक्ति हमको प्राप्त होती है, उनके तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही जो वृंदावन है, वृंदावन का जो कुंज निकुंज का जो प्रेम रस है, उसका बीज क्या है? वन। वाह, उसमें अंक की मात्रा वन, ये वन है उसका बीज। ये हरिवंश नाम में जो वंश है, ये उसका बीज है, वृंदावन की प्राप्ति कराने वाला। सात सखी, अब जहाँ पे वृंदावन में प्रिया प्रीतम सखियों के मंडल के मध्य जब होते हैं तो पूरी अनुकूल व्यवस्था बन रही है रास की, तो लीला भी हो गया। तो हरिवंश नाम का चिंतन करना मतलब नाम रूप लीला धाम का इकट्ठा चिंतन करना, इकट्ठा आशय लेना। यहाँ पे कह रहे हैं, छिन्न छिन्न बिहरत संग।
जो भगवान की प्राप्ति कर लेता है, भगवान में रमण करता है, भगवान के ही संग विहरण करता है, भगवान में ही विहरण करता है। कभी नख से सिख, कभी सिख से नख, भगवान का ही चिंतन करता रहता है। और भक्त के हृदय में कैसी कैसी विभूतियां उत्पन्न होती है हरिवंश नाम जप करने के बाद। भगवान का कारुण्य की चर्चा, अब उसके अंदर भगवान का कारुण्य अपने आप प्रकट होता है, के लक्षण है नाम जप करने का। जब हृदय पवित्र होता है तो भगवान के गुण हमारे अंदर अपने आप प्रकट होते हैं। अरे भगवान में तो ये भी गुण है, भगवान में तो ये भी गुण है। हम बैठे हैं, चिंतन चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है हमारा चिंतन परिवर्तित होता है। सबसे बुरा जो है विकार, वो है चिंतन से पाप करना। अगर कोई व्यक्ति क्रिया से विपरीत है, तो क्रिया से पाप नहीं करने चाहिए, पर अगर क्रिया से पाप करता है तो उसके 1000 गुना ज्यादा बुरा है कि वो चिंतन से पाप करेगा। अगर वो चिंतन अपना बुरा बनाया, क्रिया नहीं कर रहा है, पर गंदी गंदी बातें सोच रहा है, तो वो 1000 गुना ज्यादा हानि में है। तो चिंतन हमें नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि चिंतन ही हमको शुद्ध करेगा, चिंतन ही हमको भगवत प्राप्ति कराएगा। हम जैसा चिंतन करेंगे, जैसा सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। तो मूल रूप से यहाँ पे हम ये कहने का भाव ये है कि जो भगवान का चिंतन करता है उसके हृदय में क्या क्या विभूतियां प्रकट होती हैं। वो बैठेगा, भगवान का चिंतन करेगा कि अरे मेरे प्रभु कितने सुंदर हैं, प्रभु का धाम कितना सुंदर है, भगवान का नाम कितना सुंदर है, भगवान कितने करुणामय है, भगवान ने अजामिल को उतार दिया, भगवान ने सबरी को उतार दिया, भगवान ने विभीषण को उतार दिया, भगवान ने सुग्रीव को उतार दिया, भगवान ने अंगद को उतार दिया, भगवान ने ऐसे ऐसे को अपने शरण में लिया जिनको कोई नहीं अपनाने वाला था। हाँ प्रभु जी ने नरवाहन को उतार दिया। ऐसी ऐसी भावनाएं उसके अंदर अपने आप उत्पन्न होने लग जाएंगी। ये है नाम जप का प्रभाव। क्यों उत्पन्न हो रही है? भगवत लीला उत्पन्न हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय पवित्र हो रहा है। धीमे धीमे अपने आपको इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, ये नाम स्वतः कराएगा। जब ये चिंतन हमारे अंदर प्रकट होने लग जाएगा, उसके बाद दूसरा कदम क्या होगा? पहले हमें भगवान का कारुण्य दिखना प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा हमें भी विश्वास हो जाएगा, प्रभु ने जैसे सबको तारा है, ऐसे प्रभु एक बार मुझको भी तारेंगे। जहां विश्वास हो गया, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाहि अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के। सेवक जी कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने श्रद्धा कर लिया, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, सबसे क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? भगवान का शरणागत हो जाएगा। अब शरणागत का सारा भार प्रभु खुद उठाते हैं। हम उनके हैं, हम चाहे जैसे हैं, हम बस उनके हैं। ये आश्रय, जब भक्त को ये आश्रय हो जाता है ना, जैसे क्या कितनी सुंदर बात सदगुरुदेव भगवान के सत्संग में आई कि हम भगवान के पतंग हैं और आप अपनी डोर भगवान के हाथ में छोड़ दो। ठीक। अब देखो, कोई व्यक्ति खड़ा है पतंग को लेकर के, और पतंग को कोई काट के चला जाएगा, तो दोष उसी पे आएगा जिसके हाथ में वो डोर है। अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में हम पकड़ा दें। हम अगर भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोर पकड़ा देंगे, इनको जहां घुमाना है वो अपने आप घुमा देंगे। उनसे हम मन वचन कर्म से ये बात कह दें कि देखिए, हम अपना डोर खुद नहीं संभाल पाएंगे। अगर आप सोचें कि तुम इधर जाओ उधर जाओ, रास्ता दिखाएंगे हम और तुम चलो, भैया हम रास्ते में चलने वाले नहीं है। आप रास्ता दिखाओगे, हम आपको चकमा देके चले जाएंगे। हम लियो हमारी डोर, या आपके हाथ में सौंप रहे हैं। मन वचन कर्म से बना लेना जो बन पाऊं, ना बन पाऊं निभा लेना। एक बार मेरे पीछे पीछे सब लोग गाइएगा। ओ बना लेना जो बन पाऊं, ना बन पाऊं निभा लेना। बना लेना जो बन पाऊं, ना बन पाऊं निभा लेना। मगर निज व्रत से ना टरना, मगर निज व्रत से ना टरना। बधाई जन्म की तेरे, कृपा की कोर हित करना। बधाई जन्म की तेरे। देखो श्याम सुंदर, हम आपके हैं, हम आपके आश्रित हैं, हम आपके हाथ की पतंग हैं। डोर हमने आपके हाथ में छोड़ दी है, अब डोर छोड़ना भी है। अब ये बात नहीं है। और जब पतंग है, ध्यान से सुनना, पतंग बंदी है, डोर नीचे है। अब पतंग बार बार चेक करने नहीं आती है अपनी डोर को, अरे भैया सही पकड़े हो नहीं पकड़े हो।
पतंग अलमस्त होके आसमान में उड़ रही है, उससे कोई फर्क नहीं है, डोर ढीली है, पकड़ी है, टाइट है, कहीं फंसी है, कुछ नहीं, वो अपने मस्त होके उड़ रही, क्योंकि उसे आश्रित है भगवान, वो जो पकड़ा है उसकी आश्रित है वो। ऐसे हमें आश्रित बार बार चेक करने नहीं आना है डोर को हमको, यही तो हम गलती करते हैं। आश्रय आश्रय सब करते हैं, बार बार अपना पुरुषार्थ करने का प्रयास करते हैं। पुरुषार्थ इन द सेंस कि मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ। जहाँ देखो कई लोग हैं कहेंगे कि हमको हम पे बड़ी कृपा हो गई, हमको धन प्राप्ति हो गई, तो क्या भगवान ने थोड़ी ना दिया, हमने अपनी मेहनत से कमाया है, तो यही करता भाव आ गया, और ये आपको बांधने वाला है, यही यही हम बंध जाएंगे। क्योंकि अगर आपने आपके पास धन आया है, आपके पास संपत्ति, आपके पास यश आया या कीर्ति आई, कुछ भी आया आपके पास, कोई कला आ गई, कोई विद्या आ गई, और आपने सोचा मैंने अपने पुरुषार्थ से बांध दिए, वो आपके बंधन का कारण बनेगी, और वही कारण बनेगी आपके जन्म मृत्यु में चक्र वापस जाने का, 84 लाख में उसी कारण की वजह से आना पड़ेगा आपको। और यही आप श्री कृष्ण चरण कमलो अर्पणमस्तु, तुभ्यम वस्तु गोविंदम, तुभ्यम एव समर्पयम, प्रभु आपकी वस्तु आपको समर्पित है, आपका दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है, हम उसका आप प्रसाद रूप में उसका सेवन कर रहे हैं, और ये अगर हमने तुरंत कर दिया तो वो हमें बांध नहीं पाएगी, माया फिर उससे बांध नहीं पाएगी, बस एकमात्र यही साधन है। और कहने से भी हो जाता है, अगर हम अपनी हैबिट डालने लग जाए, कहने लग जाए, जैसे कि आपने खाना बनाया, मन में भाव कर लिया, तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयाम, बस कहने कहते, अगर हम तक कहते कहते हैबिट डालेंगे, तो हमारे अंदर ये भाव आश्रित अपने आप आने लग जाएगा। जो क्रिया करे तत्काल भगवान को समर्पित करते रहे, जो क्रिया करे, ये ना सोचे यार मतलब ना समर्पित हो गया है, ये बार बार कहने से समर्पण बढ़ेगा, इसलिए कह रहे हैं बार बार समर्पण के भाव लाए। तो बात यहाँ पे चर्चा ये है कि जो भक्त है वो भगवान के संग रमण करेगा, छिन छिन भीरस संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। अब किसी व्यक्ति से एक बार एक गुरुदेव भगवान से पूछा उसने आकर के कि श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शन करने की विधि क्या है। इतना सुंदर आंसर दिया उन्होंने, कहा कि प्रेमी के दर्शन करने की क्या विधि होती है, अब भगवान के दर्शन करने अगर हम जाएं तो उसकी विधि भी है। अब वो तो हमारे हमारे अपने हैं, उनके दर्शन की हम क्या विधि करें। अगर भगवत भाव है या हम दास्य भाव में तो ठीक है, पर हम तो प्रेम के उपासक हैं, कौन के चरणों को ही निहार रहे हैं, 2 घंटे तक चरण में ही अटका हुआ है मन, कौन के उस वैजंती माला में अटक गया मन, उनके मोर पंख पे अटक गया, 2 घंटे तक मोर पंख ही निहार और कहीं नजर ही नहीं जा रही है। रस, जो राधा वल्लभ लाल है वो रस समुद्र है, अब हमको रस पीना आना चाहिए, बस ये है। हम देखो क्या अभी आपको और हमको रस पीना नहीं आया, इसलिए हम विषय रस में और भाग रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसको रस चाहिए जीवन में, या तो वो आध्यात्म से लेगा या तो वो संसार से लेगा, और जो संसार का रस है वो उसको बांधने वाला है, जो आध्यात्म का रस है वो उसे तारने वाला है। तो रस तो हम सबको चाहिए, हमारे पास कृष्ण नाम है, हमारे पास हरिवंश नाम है, हमारे पास श्री राधा वल्लभ लाल है, पर हमें रस पान करना नहीं आता, इसलिए हम पान नहीं कर रहे हैं। अब पान करना कैसे आएगा रस, वाणी का गायन करने से, जितना हम वाणी गायन करेंगे उतना हमको रस पान करना अपने आप आने लगे। इसलिए सेवक जी ने हमेशा 2 साधन को बराबर रखा है, कैवारी हरिवंश की और श्री हरिवंश ही नाम, जितना वाणी आप गायन करना प्रारंभ करेंगे उतना आप रस पान करना आपको आने लग जाएगा। जो राधा वल्लभ लाल का दर्शन आप अभी करते हैं, अब वाणी गायन नित्य आप करते रहें, 1 महीने बाद आपके दर्शन की विधि अपने आप बदल जाएगी, आपको उनसे रस मिलने लग जाएगा, रस समुद्र मिलने, आपका हृदय ऐरात होने लगेगा उनको देख देख कर। ये वाणियों की कृपा है। आगे कह रहे हैं, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। अब कोई व्यक्ति है जो बहुत लंबे समय से पीड़ित है, बहुत लंबे समय से कोई रोग से पीड़ित है, हर जगह चला गया, वो रोग उसका दूर नहीं हुआ, बहुत भटक गया, बहुत भटक गया इस जन्म में। आप और हम भी एक रोग से पीड़ित हैं, वो है भव रोग, और आप और हम इस जन्म से नहीं जाने कितने जन्मों से भटक रहे हैं। कोई हमारा रोग निवारण कर दे, कोई हमारा रोग निवारण कर दे, कोई हमारा रोग निवारण कर दे। अब जन्म जन्मों से जीव भटक रहा है, रोग निवारण हो जाए। अब उसकी बात बन गई, महाप्रभु जी के पास गया, महाप्रभु जी ने कृपा रूप जो वपू धरे हो, अपना हस्त कमल उसके मस्तक पे धर दिया। अब उसकी बात बन गई, अब क्या करेगा वो, सामान्य व्यक्ति है, कोई हमारे घर की चाची है,
उनके पैरों में दर्द है, अब उनको कोई बहुत सालों से दर्द है, उनको कोई वैद्य मिल गया, उसने औषधि लगा दी, तो वो क्या करेंगी फिर? पूरे मोहल्ले में, पूरा रिश्तेदारी में गाएंगी, इतना बड़ा अच्छा वैद्य है, इतनी अच्छी दवा देता है, मेरा दर्द खत्म हो गया, मैं स्वस्थ हो गई। आप और हम तो जन्म जन्मांतरों से इस भवरोग में गले हुए हैं, लदे हुए हैं इस भवरोग से। भार हमारा हमारे पर ढलता जा रहा है। महाप्रभु जी ने हमारे सर से सारा भार उठा लिया। हम आपको सच बताएं, जिस क्षण आपके अंदर निमिष मात्र भी शरणागति है, हम ये नहीं कह रहे पूर्ण शरणागत हुए, निमिष मात्र भी शरणागति आई, उस क्षण आपको अपना बोझ भगवान ने उठा लिया आपके सर से। ये बात आप भी अनुभव करते होंगे। पहले हम शुरू में जो भक्ति में आते हैं ना, हमें पता लगता है ये भी है वो भी, कितना बोझ हमारे सर में होता है। और जहां हम भगवान के शरणागत, प्रभु आपके शरण में है, भगवान कहने सर धन प्रतिज्य माम एकम शरणम बचाओ, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। आ गए शरण में, भगवान ने भार उठा लिया, भगवान ने भार उठा लिया, अब हम हल्के हो गए, अब हमें अपने फिक्र नहीं है, अपने कल्याण की तो टेंशन ही नहीं है। और भक्त ऐसे ही है, उसे अपने कल्याण की कभी, भक्त को कभी अपने कल्याण की टेंशन नहीं रहती, उसे दूसरों के कल्याण की टेंशन रहती है, क्योंकि भगवान उसे यंत्रवत ये कार्य करा रहे हैं। हमने उस दिन आपको जय पताका स्वामी महाराज के बताया था, ऐसे ना जाने असम के ऐसे भक्त हुए, चैतन्य महाप्रभु, भैया तेरे पांव पड़ो, एक बार हरि बोल, एक बार मुझसे हरि बोल दे, बोल भाई एक बार हरि बोल दे। उसने बोल दिया हरि, जय हो, अब तेरा उद्धार हो गया, आगे बढ़ गए। भैया तेरे पांव पड़ना, एक बार हरि बोल दे। ये भक्त, ये है भक्त का हृदय, दूसरों के तानने में लगे हुए हैं। पर जैसे तैसे इस जीव का उद्धार हो जाए, ये जीव पतित पतित है, इस पावन हो जाए, भगवान के शरण में चला जाए, उनका पूर्ण कार्य हो जाएगा। आपको बताए, अपना कुंज तो खैर 3-4 साल से चल रहा है। हाँ, आपको बताए कि जब किसी सखी की दीक्षा होती है, तो उस सखी का जब मैसेज मेरे पास आता है कि मैं दीक्षा हो गया, हाँ आपको बताए, वैसे तो वो जिसकी दीक्षा है वो खुश होगी, पर जब किसी का मैसेज आता है ना मेरी दीक्षा हो गई, हम इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, आपको अपने हृदय की वो स्थिति नहीं बता सकते। हम फिर जैसे तुरंत कहते श्री जी, आपने एक सेवा और स्वीकार कर ली, बहुत खुशी होती है हमको। हमको ये लगता है कि हाँ, अब ये फूल भी श्री जी के चरणों में पहुंच गए। इसलिए आप सभी से कहते हैं कि जहां भी आपके भाव है, शरणागति ले लो, जाकर के दीक्षा ले लो। तो जब कोई दीक्षा लेता है ना, वो बताता है कि हमें दीक्षा हो गई, बहुत प्रसन्नता होती है कि एक फूल श्री जी के चरणों में और समर्पित हो। यही तो उद्देश्य है कि बस सब चीजें से जुड़ जाए, बस श्री जी के शरणागत हो जाए। अब दीक्षा क्यों आवश्यक है? सब कहते हैं कि हम नाम जब करेंगे, दीक्षा क्यों आवश्यक है? दीक्षा सिर्फ इसलिए मेरे ख्याल से, देखिए, जिनको शरणागत मंत्र मिल गया है वो शरणागत मंत्र जपते हैं, पर ज्यादा नाम जप करते हैं। जिनको निज मंत्र मिल गया, उनसे भी हम बात कर, उनको भी बस निज मंत्र कम जपते हैं, नाम जप करते हैं। तो जब नाम ही सार है, तो क्या जरूरत है दीक्षा की? दीक्षा की जरूरत बहुत ज्यादा है। क्यों है? बंधने के लिए है। हम बंधे नहीं है। जब तक हम दीक्षा नहीं ली होता, तो हम स्वतंत्र होते हैं, और ये जीव का स्वभाव है। जीव जो है अविनाशी भगवान का अंश है, तो वो स्वतंत्र होना चाहता है, बंधना नहीं चाहता। और जब तक आप और हम जैसे जीव जो विषय के इस संसार में रह रहे हैं, देखो, हम मान लेते हैं कि आपके अंदर विषय स्फूर्णा नहीं होती, हो सकता है ना होती हो, परंतु आपका जो एटमॉस्फेयर, आप कहीं भी रहते हो, चाहे आप धान में भी क्यों ना रह रहे हो, आस-पास आपको विषयी लोग मिल ही जाएंगे, आपका संग है ऐसा। और उस समय में आप कब फिसल के चले जाओगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप स्वतंत्र हो, अभी आप खुले हो। जैसे कि एक जो कुंवारी लड़की होती है, वो क्या करेगी, 10 लोगों के फोटो देखेगी, अरे इसमें ये नुक्स निकाल, ये ऐसा है वैसा है। लड़का होगा, 10 लड़कियों की फोटो देखेगा, ये ऐसा है वैसा, जो पसंद आएगा फिर उसके आजीवन निर्वाह करेगी। यही बात है। जब तक हमारा भगवत संबंध नहीं होता, दीक्षा का नाम एक होता है ब्रह्म संबंध, दीक्षा को ब्रह्म संबंध भी बोला जाता है। तो ब्रह्म संबंध, तो भगवान से हमारी शरणागति दीक्षा नहीं होती तब हम बंधे नहीं होते हैं। और जब तक बंधे नहीं होते तो हम स्वतंत्र होते हैं। हमें मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में लगा होता है कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। और आपको हम पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, दीक्षा के बाद हम इतने सावधान अपने आप हो जाते हैं कि हम हर एक चेष्टा करने से पहले, अगर हम बाहर भी निकलेंगे, फॉर एग्जाम्पल कभी हमको किसी कारणवश मॉल में जाना पड़ गया, शॉपिंग करने जाना पड़ गया, तो हमारे मन में बार बार अंदर आएगा, कोई ऐसा आचरण ना हो जाए कि बस हमसे कोई ऐसा ऐसा चीज ना हो जाए कि हमारे हम हमको अपराध लगे, क्योंकि हम बंधे हुए हैं। हम बंध गए, तो अब हम चाह करके अपराध नहीं कर पाएंगे। इसलिए दीक्षा बड़ी आवश्यक है। बिना बंधे हम पार नहीं लगा पाएंगे। हम कोई बहुत सिद्ध नहीं है कि अगर आप वानप्रस्थ में हो, संन्यास में हो, तो बात अलग है।
हम गृहस्थ में हैं, गृहस्थ में तो दीक्षा बहुत आवश्यक है। तो जहां भी आपका भाव हो दीक्षा निवेदन करें और दीक्षा अवश्य लें, बहुत आवश्यक है दीक्षा, बंधने के लिए आवश्यक है। बंध जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा फिर। बाकी तो बहुत कुछ बातें हैं, जो दीक्षा ले लेगा उसका उद्धार हो जाएगा इत्यादि इत्यादि बहुत कुछ है। तो दीक्षा सबसे मेरे हिसाब से सबसे जरूरी है बांधने के लिए जीव को। कह रहे हैं छिन जस कहत अभंग। अब जब जीव को सब कुछ मिल गया, उसका भवरोग पूर्ण हो गया, तो वो चिल्ला चिल्ला के जस गाएगा, जो सेवक जी के संग हुआ। देखो, मिले तो हितजो चतुर्भुज दास जी को भी मिले, नागेदास जी को भी मिले, सबको मिले, पर सेवक जी को ज्यादा मिले। क्यों मिले ज्यादा? क्योंकि उनको बाद में मिले, जब महाप्रभु जी अंतर ध्यान हो गए उनके, क्योंकि उनकी लुलुकता इतनी ज्यादा थी। बहुत रसिक हुए, हमने अनन्य माल में हम लोगों ने पढ़ा, चरित्र सब रसिकों का सुना, बड़े बड़े रसिक हुए, सबने अपनी अपनी वाणियां भी लिखी। पर सेवक जी में विशेष प्रभाव क्यों पड़ा? सेवक जी विशेष प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि सेवक जी के अंदर लोलुपता ज्यादा थी महाप्रभु जी की प्राप्ति के लिए। लोलुप इतना लोलुप्त था उनका हृदय, इतनी लालसा थी रस की, उनके अंदर प्रेम की इतनी लालसा थी कि उनका हृदय के अंदर महारस का प्राकट्य होने लगा। उनकी वाणी आज भी लाखों जीवों को तार रही है, आने जाने समय भी लाखों को ताड़ेगी, और उन्होंने कितनों को तार चुकी है। तो कहने का भाव ये है कि सेवक जी के अंदर लोलुपता ज्यादा थी, जितनी लोलुपता थी उतना फिर उन्होंने पाया तो और गाया। ध्रुवदास जी महाराज कितने छोटे हैं, 14-16 साल के थे ध्रुवदास जी जब उनको श्री जी का साक्षात्कार हो गया था। आप और हम इस उम्र में क्या कर रहे थे? 14-15 साल के थे ध्रुवदास जी महाराज, बैठ गए 3 दिन तक, किशोरी जी क्यों नहीं दर्शन देंगी? किशोरी जी प्रकट हो गई, तब उन्होंने गाया, क्योंकि उन्होंने पा लिया। तो जो पाएगा वो गाएगा ही गाएगा। 22 ने गाया, तुलसीदास जी ने गाया, सूरदास जी ने गाया, नरवाहन ने गाया, नागरीदास ने गाया, कुंभन दास ने गाया, सबने गाया, क्योंकि जिसने पाया उसने गाया। जो पा लेगा वो गाए बिना रह ही नहीं पाएगा, रह ही नहीं पाएगा। कृत्य कृत्य, अब मैं कृत्य कृत्य हुआ भाई। कह रहे ना नागीदास जी, नागीदास ही जन्म जिचायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सबही बात सुधारी। ये तो हृदय जब भर आता है तब निकलता है मुख से। नागीदास जी का ये पद भैया दिख रहा है कि उनका हृदय भर गया, उनके मुख से बात निकल रही है। हमारी सबही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी नरुषि, कुंज बिहारी हमारी सबही बात सुधारी। राख्यो अपने वृंदावन में जिह था रूप उजारी, नित्य के लिया आनंद अखंडित, रसिक संग सुखकारी। हमारी सबही बात सुधारी, नागरिदास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सबही बात सुधारी। सुधार दी, अब उनका हृदय भर के कह रहा है नाम, नाम सबसे शुद्ध साधन है। देखो, हर साधन में कुछ ना कुछ लिप्तता समय के संग संग आ गई। महाप्रभु जी ने प्राकट लेकर के फिर विशुद्ध प्रेम को स्थापित किया। हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रकट जगत के हित। क्या न्यारा किया? निगम नीर मिली एक भयो, ध्यान से सुनना, तुलदा जी कह रहे हैं निगम नीर मिली एक भयो, और भजन दुग्ध सम श्वेत। जैसे कि मिलावट करते ना, दूध में पानी मिला देते हैं तो मिलावट हो जाती है, वही हुआ भक्ति में। काल में क्या हुआ? निगम नीर मिली एक भयो, आगम निगम की जो कर्म कांड विधि थी वो भक्ति में मिल गई। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता, मिली, बिल्कुल मिली। तो कर्म कांड की विधि भक्ति में मिल गई, तो भक्ति का जो शुद्ध स्वरूप था, विशुद्ध स्वरूप था भक्ति का, ओरिजिनल स्वरूप था, वो लिप्त हो गया, क्योंकि कर्म कांड की विधियां उसमें इत्यादि इत्यादि मिल गए। भक्ति का भी हमने बताया वास्तविक स्वरूप क्या है, शरणागति, आश्रय ही भक्ति का वास्तविक स्वरूप है, वो लिप्त हो गया। महाप्रभु जी ने क्या किया? इस प्रकार हंस पानी पानी छोड़ता दूध दूध पी लेता है, ऐसे महाप्रभु जी ने दूध दूध मतलब विशुद्ध भक्ति को लिया, हम सबके सामने परस के रख दिया। हरिवंश हंस न्यारो कियो, प्रकट जगत के हित, जगत के हित के लिए। तो पहली बात भक्ति लिप्तता हो गई।
और जो अन्य अन्य साधन थे उन सब में भी अलिप्तता हो गई। हमने आप लोगों को बताया। अब यज्ञ कैसे करेंगे? यज्ञ जो है, सब पुराण और सब वेद बार बार यज्ञ की बात कहते हैं। आप लोग अगर पुराण पढ़ें, कोई भी पुराण आप पढ़ लीजिए, यज्ञ की बात हर पुराण में बोली गई है और विस्तार से बताई गई है। अनेकों अनेकों यज्ञों के बारे में बताइए, कौन सा यज्ञ क्या देता है, किस यज्ञ से क्या मिलता है, इत्यादि इत्यादि। पुराणों में, वेदों में भी वर्णन किया गया है, निगम में भी, आगम में भी यज्ञों के बारे में बताया गया है। अब यज्ञ कैसे किया जाए? ना सामग्री शुद्ध है, जो आचार्य हैं वो मिलना, शुद्ध आचार्य जिनके आचरण भी अच्छे हो, जिनका उच्चारण शुद्ध हो, और जो शुद्ध कुल में उत्पन्न हो, ऐसे आचार्य मिलना बहुत मुश्किल है। तो कैसे हमारा यज्ञ संपन्न होगा? इसलिए सबसे शुद्ध साधन है नाम। नाम कभी लिप्त नहीं हो सकता। जो हरिवंश नाम आज से महाप्रभु जी के समय था, देखो महाप्रभु जी के समय की बहुत सारी चीजें लिप्त हो गई। महाप्रभु जी के समय जो वृंदावन था वो आज वृंदावन है? वृंदावन आज नहीं है जो महाप्रभु जी के समय था। आने वाले समय में वृंदावन और चेंज हो जाएगा। जो हम देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी वो नहीं देखेगी, उसके आने वाली पीढ़ी वो भी नहीं देखेगी। तो कितना चेंज आया वृंदावन, वृंदावन बदल गया, धाम बदल गया। श्री राधा वल्लभ लाल जी का जो है विराजमान, पहले लता भवन में थे, अब मंदिर विराजमान हो गए, उनका रूप बदल गया। भगवान की लीला का इंटरप्रिटेशन बदल गया, सबने अपने अपने टीका लिखी, अपने अपने भाव अनुसार किया। पर क्या नहीं बदला? जो हरिवंश नाम तब था, हरिवंश वही आज है। ऐसा नहीं हो गया कि रा की मात्रा बदल गई हो या बा की मात्रा बदल गई हो, सा में डंडा एक और खिंच गया, कुछ नहीं। जैसा हरिवंश नाम तब था, ऐसे ही आज है और ऐसे ही आगे रहेगा, जिसमें किंचन मात्र भी फर्क नहीं हुआ। वही है महाप्रभु जी के समय की धरोहर, एज इट इज। इसलिए इसको शुद्ध साधन बताया गया है। नाम सबसे विशुद्ध साधन इसलिए है क्योंकि ये कभी परिवर्तन नहीं होता है। इसमें समय के अनुसार इसमें ना कोई परिवर्तन होता है, ना इसमें कोई भेद होता है। नाम सबसे शुद्ध साधन है। दूसरी बात, जो कलयुगी जीव है वो आचार विचार से स्वतः दूर रहता है। आजकल किसी व्यक्ति को बता दो कि भैया आचार विचार का पालन करो, तो वो ऐसे मुंह बना के चला जाएगा, इससे ना जाने उससे कितनी कठिन बात बोल दी जाए। आचार विचार का कोई भान नहीं है। कहीं भी खा रहे हैं, कहीं भी पानी पी रहे हैं, कहीं भी बैठ रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, कुछ भी, कुछ नहीं पता उनको, बस चल रहे हैं, जी रहे हैं, बस पशुओं की तरह। वैसे पशु होता है ना, 10 घर में खा लेता है, कहीं भी कुछ भी पाता। ऐसे हम हो गए इंसान, कहीं भी कुछ भी पा लेते, कुछ भान नहीं है शुद्धता शुद्धता का। किस भाव से भोजन बना है, कहाँ बना है, कुछ नहीं। खैर, कुछ साधन शुद्ध नहीं बचा, नाम शुद्ध बचा है। अब नाम इसलिए सबसे आसान साधन है कलयुग में, क्योंकि इसके लिए आपको आचार विचार की आवश्यकता भी नहीं है। आप स्नान करे हो, आप न्यास करके बैठे हो, आपने आचमन किया हो, आप शिखा सूत्र बांधे हो, आप जो इस आसन पे बैठे हो भगवान की तरफ, इस दिशा में मुंह करे हो, इस दिशा में पीठ करे हो, दीपक जलाओ, इत्यादि इत्यादि, कुछ की आवश्यकता नहीं है। लेटे लेटे कर रहे हैं। जय जय राधा वल्लभ हित हरि वंश, जय जय हित वृंदावन हित वन चंद। आटा गूंथते गूंथते कर रहे हैं, झाड़ू लगाते लगाते कर रहे हैं, पोछा लगाते लगाते कर रहे हैं, बस नाम जप रहे हैं। वही यज्ञ का साधन मिल रहा है। अब बताओ यज्ञ के लिए कितना कुछ होता है। यज्ञ के लिए ब्रह्मचर्य रहो, भूमि पे शयन करो, बहुत नियम है, बहुत नियम। शिव पुराण में देखिएगा यज्ञ के बारे में लिखा है, शायद कैलाश खंड में लिखा है शिव पुराण में, देख के बताएंगे, कैलाश खंड में ही है। बहुत यज्ञों के बारे में लिखा है। हिल जाओगे आप लोग, इतने कठिन यज्ञ होते हैं, देखो। और आप झाड़ू लगाते लगाते यज्ञ कर रहे हो, पोछा लगाते लगाते यज्ञ कर रहे हो। अरे माता जी आटा गूंद रही हैं, 150 यज्ञ उनके, आटा गूंदते गूंदते 150 यज्ञ कर लिए उनके। एक नाम तिलोक ही तारे, जो न लई सो जन्म ही हारे। अब ऐसा यज्ञ है। तो कलयुग की बड़ी कृपा भी है भाई। कलयुग ने साधन जो पार करने का जो साधन है उसे बहुत सरल बना दिया है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, अगर किसी व्यक्ति ने एक बार बोल दिया श्री हरिवंश और उसके बाद वो लिप्त रहा विषयों में, गलत क्रिया करी, उल्टे सीधे काम के आचरण करे, बस एक बार श्री हरिवंश उस व्यक्ति ने बोल दिया और फिर वो उसका शरीर शांत हो गया।
अब उसकी गति क्या होने वाली है? इसने सिर्फ एक बार हरिवंश बोला है और फिर जीवन भर पाप किया तो उसकी गति क्या होगी? उसकी गति होगी, उसका पुनर्जन्म होगा। और पुनर्जन्म में उसे ऐसे साधन भगवान द्वारा दिए जाएंगे, भक्ति का ऐसा मार्ग दिखाया जाएगा, ऐसी उपयुक्त और उपस्थिति बनाई जाएगी कि वो भजन करे। इतना ढीठ है जीवात्मा, फिर भजन नहीं करेगी, फिर जन्म होगा, फिर भजन की दी जाएगी। अब उसको तब तक भजन का दिया जाएगा तब तक वो भजन को पकड़े ना। अब ये बहुत कृपा की बात है, हर जन्म में भजन का मौका नहीं मिलता। आप और हम क्या सतयुग में नहीं थे, कि द्वापर में नहीं थे, कि त्रेता में नहीं थे? अब बताइए, जितने यहाँ बैठे हैं हम सब द्वापर में थे। वो द्वापर जब श्री कृष्ण लीला कर रहे थे। आप और हम त्रेता में भी थे। वो त्रेता जहाँ पे श्री राम लीला कर रहे थे। आप और हम सतयुग में भी थे। वो सतयुग जहाँ भगवान ने नरसिंह अवतार वामन अवतार लिया, तो हम तर पाए तब कहीं होंगे। कोई झाड़ू लगा रहा होगा, कोई बर्तन बना रहा होगा, कोई व्यापार कर रहा होगा, कुछ ना कुछ हम लोग अपने काम धंधे में लगे होंगे, पता नहीं होगा। अब देखो हमारा भाग्य अब जाके उदय हुआ है। इतने युग बीत गए, कितने युग, ना जाने कितने जन्म हमारे हो गए, और इस जन्म में हमारा अब भाग्य, अब हमको ये भाग्य जगा है कि अब हमको भगवान का भजन करने का मौका मिला है। वो भी मौका कैसे मिला है? एक संत के मुख से हमने सुना, उनसे किसी ने पूछा कि हमें इस जन्म में मौका क्यों मिला, इसके पहले क्यों नहीं मिला, इसके बाद क्यों नहीं मिला, इसी जन्म में मौका क्यों मिला? कह रहे कि जीव आत्मा को भजन करने का मौका कब मिलता है, भगवान कब उस पर ऐसी भजन करने का मौका भी बहुत बड़ी बात है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु सतसंग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ नासी। भगवान कृपा के बिना भक्ति मार्ग नहीं मिल सकता, परिचय भी नहीं मिल सकता। तो क्यों मिला? तो कह रहे कि भाई कभी हम किसी जन्म में, इसके पिछले जन्म में ना उसके पिछले जन्म में, किसी जन्म में हम बहुत विषय में लिप्त थे, आप और हम बहुत विषय में लिप्त थे। तो किसी वैष्णव ने हमको देख लिया, अरे बा राम राम राम, कितना विषय में लिप्त है ये, कितना विषयी पुरुष है। और उसने भगवान से कह दी, हे राम जी, इस इस व्यक्ति पे कृपा करो, इसको अपना बना लो। और उस वैष्णव का वो संकल्प आज जाके सिद्ध हुआ, इसके कारण आज हम भजन कर रहे हैं। कौन था वैष्णव, कब कृपा करके चला गया नहीं पता, उस वैष्णव का संकल्प अब जाके सिद्ध हुआ है जो हम भजन कर रहे हैं। इस वजह से हमको ये मौका मिला है। अब मौका मिला है, अभी मौका हमको नहीं छोड़ना। और हमसे मूर्ख कोई होगा भी नहीं कि अगर हम मौका छोड़ दें। आपको सच एक बात बताए ना, नंद नंदन के शरण में जाने के बाद मौका छोड़ने भी नहीं देंगे आपको। आप ऐसे ऐसे वैसे ठाकुर के शरण में नहीं गए हो, कोई देवता के शरण में नहीं गए हो। देव को पे उग्र देवी देवता जो होते हैं भाई, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जब तक भजन कर रहे हो तब तक ठीक है, छोड़ दिया तो वहां सब खत्म। नंद नंदन के शरण में गए हो, कृष्णम वंदे जगत गुरु, हर व्यक्ति ने ये बात कही है, चाहे ज्ञान मार्ग का हो, चाहे तंत्र मार्ग का हो, चाहे योग मार्ग का, सब ये कहते हैं कि श्री कृष्ण से बड़ा गुरु कोई नहीं है। अब तुम श्री कृष्ण के शरण में चले गए, छोड़ने नहीं देंगे बेटा तुमको, छोड़ने नहीं देंगे, आएंगे ही आएंगे। तुम 10 बार गिरो तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। ऐसे हैं ठाकुर, इतने टेढ़े हैं ना, और हम उनसे ज्यादा टेढ़े हैं। तो कहते हैं ना, टेढ़े आदमी को टेढ़ी आदमी समझ सकता है। और जैसे कि कोई बच्चा बहुत शरारती है, उसकी जो माँ है बहुत भोरी भारी माँ है, तो कैसे माँ को मूर्ख बना के निकल जाएगा। और माँ बच्चे से ज्यादा चंटो, जैसे कि हमारी रिंकी सखी, दिव्या सखी, तो अगर माँ जो है बच्चे से ज्यादा चंट हो तो बच्चा नहीं चंट बना पाएगा, माँ को बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो वही बात है, हमारी जो माँ है हमसे ज्यादा चंट है, एक स्टेप आगे है हमारी माँ, हमारे ठाकुर जी हमसे एक स्टेप ज्यादा चंट है। तो हम जो सोचते हैं करने के, वो पहले उसको निपटा देते हैं। अच्छा बेटा ये चल रहा है दिमाग में, बताते हैं तुमको, पहले कर देते हैं। तो हमारे ठाकुर जी बड़े चंट हैं। अच्छी बात है इनके शरण में हमें, क्योंकि हमसे ज्यादा चंचल, अगर हम किसी सीधे साधे के शरण में जाते हैं मूर्ख बना के निकल चुके होते हैं। हमारे ठाकुर जी चंट हैं, तो हम, वो हमसे ज्यादा चंट हैं, हम तभी फंस गए हैं। तो श्री कृष्ण की भक्ति में फंस गए हैं भाई, अब उन पार लगाएंगे ही लगाएंगे। तो इस बात को समझ लें। और भैया आप लोग कार्तिक मास का पालन कर रहे हैं, ये कार्तिक मास का पालन रुक्मणी जी ने किया, उनको श्री कृष्ण मिल गए। अगर आपने इस पूरे कार्तिक मास में एक बार भी दीपदान किया है, एक बार भी दीपदान किया है, तो आपका पुनर्वृत्ति खत्म हो जाएगी, आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। हम तो ये कभी कभी सोचते हैं कि हम और आप कितने मूर्ख थे,
कि हमने इतने जन्मों में एक बार भी दीपदान नहीं किया कार्तिक मार्ग में, एक बार भी हमने भगवान का भजन नहीं किया। पता नहीं कितने मूर्ख थे, ना जाने क्या कर रहे थे, वो तो ठाकुर जी जाने। कौन जन्म में हम किस में बिजी थे कि हम भगवान के भजन नहीं कर पाए। खैर, अब मौका मिला है तो कर लें, आने वाला समय और कठिन है। आप तो देख ही रहे हैं आजकल भजन करना बहुत मुश्किल है, संग मिलना बहुत मुश्किल है। आने वाले समय में तो और मुश्किल हो जाएगा। तो बस भजन करें और निकलें यहाँ से जल्दी जल्दी श्री जी के महल में। आते हैं भगवान, जरूर बताते हैं। एक बात को याद रखें कि इतना भजन करें कि आपको आपके अंत समय आने से पहले, अंत समय में इंतजार ना करना पड़े, आपको अंत समय आने से पहले एक बार नंद नंदन का दर्शन हो जाए। और नंद नंदन आए तो शिव जी के संग आए, अकेले ना आए। अकेले आएंगे तो हम पहचानेंगे नहीं उनको। आप कौन हो भाई, हम नहीं जानते आपको। श्यामा जू के जो जिन नंद नंदन के बामांग में श्री किशोरी जी विराजमान है, हमारा तो परिचय होने से है। तो जुगल जोड़ी हमको एक बार दर्शन दे दे हमारे अंत होने, जब मैं समय होने से पहले। आज हम एक भजन सुन रहे थे, बड़ा सुंदर भजन है। तो इस भजन का भाव क्या है कि किसी व्यक्ति ने जीवन भर खूब भजन किया, पर किसी कारणवश उसे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। अब उसका अंत समय है, और भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है, कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, नाथ कब आओगे, श्याम कब आओगे। किस बात से डरते हो, आकर भी बताओ कभी, तेरे बिन मन मोहन ये दिल ना लगे कभी। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो मेरे नाथ लाल, कब आओगे, श्याम कब आओगे। ये है भाई। तो अंत समय आने से पहले एक बार नंदन का दर्शन हो जाए जी लाल। अंत समय तो होएगा ही होगा, है ना। क्योंकि क्यों हो जाए, क्योंकि गाने लायक रहेंगे ना। फिर अंत समय हो जाएगा, मतलब तय हो जाएंगे, तय होने के बाद गा नहीं पाएंगे, उनकी महिमा नहीं गा पाएंगे। हम तो श्री जी से यही प्रार्थना करते हैं कि सबको श्री जी ऐसा मौका दें कि हम पाए और गाएं, पाने के बाद तय ना हो। मतलब तय होने का हमारे यहाँ कनपुरिया भाषा, तय होने का मतलब शरीर शांत हो जाना, क्षमा कीजिएगा। तो मतलब हमारा शरीर शांत ना हो जाए, एक बार हम जो है भगवान का दर्शन करने के बाद उनको गा पाए, ऐसा हमको भगवान मौका दे। हम उनके करुणा को गा सके, जैसे कुंभन दास ने गाया, जैसे बाईसा ने गाया, ऐसे हमको भगवान गाने का मौका दे। अब मैं नहीं माड़ा जी थारी, मानेवर मिलिया गिरधारी, माथ तिलक कर तुलसी माला, तन के सरिया साड़ी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहारी। अब मैं नहीं मान्या जी थारी, मानेवर मिलिया गिरधारी, साधु संगत मेनो मन राजी, मैं भई कुटुंब ते न्यारी, साधु संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब ते न्यारी। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहारी, अब मैं नहीं मान्या जी थारी, मनेवर मिलया गिरधारी। ये अजीब का स्वभाव है, आप ही देख लीजिए। जितने यहाँ बैठे हैं, इतना तो शरीफ कोई नहीं है जिसके मन में कोई इच्छा ना हो। कोई इतना शरीफ नहीं है कि जो एकदम निष्काम, एकदम निष्काम। कुछ ना हो तो वृंदावन वास की इच्छा तो हमारे अंदर होएगी, सबके अंदर कुछ ना कुछ इच्छा हमारे अंदर है इस समय, ठीक है। और वो इच्छा अभी तुरंत, मतलब एकदम से पूरी हो जाए तो आप क्या करोगे, आप बताओ। उछलोगे, नाचोगे, गाओगे, ये तो करोगे। एकदम इच्छा पूरी हो जाए, जीव का स्वभाव है। जब उसे कुछ मिलेगा तो वो गाएगा, ऐसी बात बन जाए। और छोटा मोटा कुछ नहीं चाहिए प्रिया जी, आप अपने प्रीतम गलवैया दिए हुए हमारे सामने आ जाए। देख सखीरा धापी अकेली, आपकी केली का वो
कुंज निकुंजों के भीतर से हमें दर्शन हो जाए, उसी केली में मत्त हो जाए, उसी केली में भ्रमण करते रहे, जी हमारी सुध हो जाए प्रिया जी। समस्त साधनों का सार, समस्त साधनों का साधन श्री हरिवंश नाम। अपने जीवन में इतना व्रत धारण करें कि अब कुछ भी हो जाए मैं श्री हरिवंश नाम को नहीं छोड़ सकता। बने तो इनसे बने और बिगड़े तो भरपूर। मतलब जितनी मतलब हम हमारी बुद्धि जहां तक जाती है, हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे संग अगर ऐसा हो गया तो बुरा हो जाएगा, ऐसा होगा तो बुरा हो जाएगा। हमारी बुद्धि जहां तक जा सकती है, जितना बुरा हो सकता है हमारा, उतना बुरा भी अगर हो जाए तो भी हम हरिवंश नाम को नहीं छोड़ सकते। और हमारी बुद्धि जितना अच्छा सोच सकती है, जितना अच्छा, ये हो जाए तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जितना अच्छा, मतलब सीमा जितनी है उतना भी अच्छा अगर हमारे संग हो जाए तो भी हम हरिवंश नाम को नहीं छोड़ सकते। इतना हमारे अंदर होना चाहिए। जो जिस व्यक्ति के अंदर नंद नंदन ऐसी बात देख लेते हैं, उसे वो क्या कर देते हैं, भोली सखी गा रही है, जिसको इसको याद हो मेरे पीछे पीछे गाएगा। तेजु अचल विश्वास दृढ़ाऊं प्रीति में, तेजु अचल विश्वास दृढ़ाऊं प्रीति में, अपने बल ले जाऊं खींच रस रीति में, अपने बल ले जाऊं खेच रस रीति में, आवहु ललिता आज बधाई गाइए, मेरे प्राण की प्राण लड़े थी लड़ाइए। ठाकुर जी का कह रहे हैं देजु अचल विश्वास, इतना विश्वास इसको हरिवंश नाम पे हो जाएगा। क्योंकि छोड़ देता है ना जीव, अत्यधिक दुख में अत्यधिक सुख में भगवान को छोड़ देता है, ये ना छोड़ जाए। जैसे हरिदास जी कोड़े पड़ रहे हैं, पता है मेरे प्राण कभी भी निकल सकते हैं, जानते हैं कि मैं हरि नाम छोड़ दूंगा तो मेरे प्राण बच जाएंगे, ये भी जानते हैं हरि नाम अगर छोड़ दूंगा अभी तो ये मुझे छोड़ देंगे, मेरे प्राण बच जाएंगे, पर तब भी हरि नाम को नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए, इससे कम नहीं, इससे कम में काम नहीं चलेगा, इतनी होनी चाहिए। कुछ ही साधन के लिए हो ना हो सकता है और साधन छोड़ दो, तुम शुद्धता छोड़ दो, पवित्रता छोड़ दो, अपने शुद्ध आचरण छोड़ दो, अपना ज्ञान ध्यान छोड़ दो, पर नाम नहीं छूटना चाहिए। इतना होना चाहिए कि अगर गले में हमें तलवार भी रखी है तो भी हमसे कोई बोले आज के बाद तू हरिवंश नहीं बोलेगा तो आगे कर दे तलवार, काट दो, हरिवंश नहीं छोड़ सकते। ऐसी निष्ठा होनी चाहिए नाम में। तब ठाकुर जी कह रहे हैं देज अचल विश्वास दृढ़ाऊं प्रीति में, तो मैं क्या करूंगा, उसकी प्रीति दृढ़ाऊंगा मैं, प्रीति में, और अपने बल ले जाऊं खींच रस प्रीति में। कह रहे मैं अपने बल से, दूसरे जैसे कि हम खड़े हैं तो हमारा हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच ले, तो उसने बल लगाया ना, उसने फोर्स लगाई हमारी तरफ, हम तो रेस्ट पे खड़े थे, उसने हम पे फोर्स लगाई, एक्सटर्नल फोर्स लगी, हम उसकी तरफ खिंच गए। तो ठाकुर जी कह रहे हैं अपने बल, मैं खुद के उसको खींच के, अपने बल से खींच के उसको रसरीति में ले आऊंगा। नाम, नाम के आश्रित हम रहे, दयाजु अचल विश्वास हाउ प्रीति में, अपने बल ले जाऊं खींच रसरीति। हरिवंश नाम सार है, क्या महिमा वर्णन करी जाए इसकी। देखो जो हमारा कहते हैं ना, जब प्रेम बहुत ज्यादा भर जाता है तो अपने प्रेमी की तारीफ करना भी बड़ा मुश्किल होता है। शुरू शुरू में जब प्रेम होता है ना, अब कोई नया नया जोड़ा हो, उससे कहो तो अपनी पत्नी की तारीफ करो, पति की तारीफ करो, 2 घंटा कर लेंगे अपने, और जिनकी शादी को 50-60 साल हो जाए उनसे बोला अपने पति पत्नी की तारीफ करो, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब प्रेम पुराना हो गया है। जब प्रेम एकदम पुराना हो जाता है ना, दृढ़ हो जाता है, तो तारीफ करना भी भारी लगता है, बोल वो भारी लागे। ध्रुवदास जी कहते हैं 42 लीला में कि प्रेम जब बहुत ज्यादा भर जाता है तो बोल वो भारी लागे। अब आपसे अगर कोई कह दे हरिवंश नाम की महिमा कहो तो करके 5-10 मिनट में खत्म कर देंगे। अब जब नया नया होता है ना तो उत्साह होता है, अब वो हमारे हो गए, अब क्या महिमा उनके वर्णन करें, अपने मुंह से शर्म आती है बोलने में। ऐसे एक पत्नी को अपने पति का नाम लेने में शर्म आती है ना, ऐसे ही एक साधक को नाम की महिमा गाने में भी शर्म आने लग जाती है, पर वो गाता है, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत आंतरिक भाव है। देखो हृदय प्रफुल्लित है तो गाएगा ही गाएगा, पर बहुत आंतरिक भाव है कि वो व्यक्ति भी उसके मुंह से भी नहीं निकलता कुछ, क्या बोले, वो मिल गया है बहुत कुछ। सब समस्त साधनों का सार है भैया हरिवंश नाम।
और हमारे रसिक कैसे ऐसी बात कहते हैं। हमारे सदगुरुदेव भगवान खुद अपने एक बहुत पुराने सत्संग गुरुदेव भगवान ने कहा कि किसी व्यक्ति ने पूछा कि हरिवंश नाम की क्या महिमा है। जब मदन टेर में रहा करते थे गुरुदेव भगवान, बोले हरिवंश नाम की क्या महिमा है। गुरुदेव भगवान ने कहा हरिवंश नाम की ये महिमा है कि अगर इस जन्म में तुम्हें हरिवंश नाम का परिचय हो गया है तो ये तुम समझ जाओ कि इसी जन्म में तुम प्रिया जी की सखी बनने वाले हो, अगर परिचय मात्र हो गया है। ये यही इंडिकेटर है। जैसे कि कहते हैं ना, खांसी जुकाम होने वाली है तो 2 दिन पहले सर दर्द होने लग जाता है। तो इस जन्म में अगर हरिवंश नाम का परिचय होगा तो समझ जाओ इसी जन्म में तुम्हारा आखिरी जन्म है, इसी जन्म में तुम अली रूप धारण करके प्रिया जी की सेवा में जाने वाली हो। ये हरिवंश नाम की महिमा। नाम भगवान के सब बराबर हैं, भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। भगवान के नाम में भेद करना नाम अपराध बताया गया है। परंतु रसिकों का खुद का ये अनुभव है कि हरिवंश नाम प्रेम प्रदान करने वाला है। जैसे कि हम जिस भगवान का नाम जप करें, हम इष्ट हमारा जो हो वैसे बनते चले जाते हैं। जो हरिवंश नाम जापक होता है उसके अंदर प्रेम की लहरें अपने आप उत्पन्न होने लग जाती है, क्योंकि महाप्रभु जी कौन है? वंशी तत्प्रेम रूपिका, साक्षात प्रेम का वपु है वंशी। प्रिया प्रीतम किसमें विलास करते हैं? आप कोई बता सकता है प्रिया प्रीतम किसमें विलास करते हैं? प्रिया प्रीतम हित में विलास करते हैं, प्रेम में विलास करते हैं। प्रिया प्रीतम के विलास करने की भूमि ही हित है, प्रेम है। उसी हित के हम उपासक हैं। हम भी उसी प्रेम हित में विलास करने का प्रयास कर। तो ठाकुर जी के रस का अगर एक छलका भी हमारे ऊपर आ जाएगा ना तो हम कृत्य कृत्य हो जाएंगे। तो वो छलका हमारे ऊपर आता रहता है, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा छलका आता रहता है जब हरिवंश नाम का जप करते हैं। प्रिया जी क्या कह रही है कि जो एक बार श्री हरिवंश नाम बोलेगा मैं उसकी 3 बार बलि लेती हूँ। एक बार बोलता है श्री हरिवंश, प्रिया जी कह रही है मैं उसकी 3 बार बलि लेती हूँ। उस मुख पे बलि जाऊं बा मुख पे जो हित गुण गावही, मैं उस मुख पे बलिहार होती हूँ कि इस मुख में इतना सुंदर मुख है ये, इस मुख से महाप्रभु जी का नाम निकला, मेरी प्राण प्यारी सखी हित अली का नाम इस मुख से निकला है। प्रिया जी बलिहार। और ये कोई बनी बनाई बातें नहीं, भावुकता में हम नहीं कह रहे। हम आपको बताएं कि बैकग्राउंड भी तो होता है ना कुछ। हम आपको बताएं, हम इस मार्ग में, जो भक्ति मार्ग में आए, तो हम शुरू से भावुक तो नहीं थे बिल्कुल। हम बहुत तार्किक व्यक्ति थे। जैसे कि हमसे कहता था कि ये है, ये ऐसा हो, चमत्कार वमत्कार, तो हम किसी में विश्वास नहीं रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल साइंटिफिक व्यक्ति। हम शुरू से साइंस के स्टूडेंट रहे, बायोलॉजिकल साइंस के, अभी भी है। तो हमेशा हम तार्किक बात पे रहे, हमेशा तार्किक बात कि कोई तर्क दो, इसका प्रमाण दो, हर चीज में हम रहे। ठाकुर जी ने कि लियो प्रमाण, भर भर के प्रमाण दिया हर बात का। हरिवंश नाम जब करते लो प्रमाण। आपको बताए हम जो बोलते हैं प्रमाण के बाद ही बोलते हैं। तो हमारे संग हुआ है तो आपके संग भी होगा। हरिवंश नाम समस्त प्रेम का साधन है। तुरंत शीतलता मिलेगी हरिवंश नाम लेने मात्र से। तो पकड़ लो हरिवंश नाम। लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल, प्यारो हरिवंश नाम अनमोल, प्यारो हरिवंश नाम अनमोल, लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल, हाक्षर में हरि बसे राम राधा नाम, हाक्षर में हरि बसे राम राधा नाम, वा अक्षर वृंदा विपिन सा सहचरी अभिराम, वाक्षर वृंदा विपिन सा सहचरी अभिराम, लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल। समस्त साधनों का सार और हमारे आपके लिए तो यही बना है। ये पार हमको लगाने वाला है। आज मलक पिटारी महाराज जी ने कितनी सुंदर बात कही। एक बार एक संत से मिले, बहुत पुराने संत थे। तो उन्होंने क्या कहा, कलयुग जब बहुत बढ़ेगा,
बहुत जब कलयुग बढ़ेगा तो क्या होगा कि सदगुरु, जो शेष सदगुरु हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे कलयुग के प्रभाव से। तो उस समय जब कलयुग बहुत बढ़ जाएगा, जब कोई शुद्ध गुरु नहीं बचेगा, कुछ समय गुरु के रूप में हम किसको मानेंगे? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका है वो गुरु के रूप में कार्य करेगी। ऐसे ही हम रस साधकों के लिए इस सेवक वाणी गुरु का काम करेगी और आज भी कर रही है। तो सेवक वाणी का एक एक शब्द गुरु आज्ञा ही है। एक एक शब्द सेवक वाणी का गुरु आज्ञा है। ये बात को समझ के चलो। आप कहीं से भी, आपके गुरु कोई भी हो, अगर आपके गुरु श्री हरिवंश नाम जपते हैं तो उनकी आज्ञा सेवक वाणी है। और अगर आपको विश्वास ना हो तो अब की बार जब भी अपने गुरुदेव के पास जाना, उनसे पूछ लेना कि गुरुदेव आपकी आज्ञा और सेवक वाणी के शब्द, क्या इसमें कोई भेद है? अगर वो कहते हैं हाँ भेद है तो हमें बताना। फिर गुरु आज्ञा में और सेवक वाणी में एक शब्द का भी भेद नहीं। सेवक वाणी में एक एक आज्ञा लिखी है। अगर आप सेवक वाणी को अगर कोई रीड कर रहा है सिर्फ तो समझ में नहीं आएगा, पर एक एक पद में अगर डीप में घुस करके उसका चिंतन करेगा, उसका आकलन करेगा, तो उससे समझ में आएगा सेवक वाणी में हर एक चीज लिखी है। कुछ विषय छोड़ा नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है सेवक जी ने इसको कवर ना किया हो। ये टॉपिक छोड़ दिया, हम सोचे अरे यार ये बात तो सेवक जी ने लिखी ही नहीं, अब ये कहाँ से जाने। कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है। हर एक चीज सेवक जी ने संकेत के रूप में या तो प्रकट में कही है तो संकेत में कही है। पर एक बात ध्यान रखो कि बार बार चिल्ला चिल्ला के क्या बोला है सेवक जी ने? श्री हरिवंश नाम, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, सब नाम जपत आई सब सोई। सेवक जी ने पहले प्रकरण के पहले पद में ये बात बोल दी कि तुम्हें जो कुछ चाहिए, जो कुछ चाहते हो सब मिल जाएगा, एक शर्त पे, श्री हरिवंश नाम जप करो। नाम जपत आई सब सोई, सब कुछ मिल जाएगा तुमको श्री हरिवंश नाम पे। सेवक जी ने पहले ये बात कही। उनकी बस इस बात पे हम विश्वास रखें और हरिवंश नाम की शरणागत हो जाए। हम लोग बोलते कथा के अंत में श्री हरिवंश चरण शरण, इसलिए बोलते हैं कि भाई अगर दिन में आप लोगों ने एक बार भी ना बोला हो तो कम से कम कथा में एक बार तो बोल दें आकर के। हम इसलिए बार बार श्री हरिवंश चरण शरण बोलते हैं, बार बार बीच बीच में। अगर बोल, जैसे कि क्या होता है जब हम कोई बात सुनते हैं, जैसे कि हमने कोई भजन गाया, आप सुन रहे हैं तो आपका मन का कहीं ना कहीं आप उसको गुनगुनाने लग जाते हैं। हम बोलेंगे श्री हरिवंश चरण शरण तो आपके मन से आप बोल देंगे। दिन में एक बार श्री हरिवंश चरण शरण अगर हम बोल देंगे तो उससे भी हमारा उद्धार हो जाएगा, इसलिए हम लिखवाते हैं। बस आज के सत्र का यही सार था, यही मूल है कि भाई श्री हरिवंश नाम के शरणागत हो जाओ। प्रिया प्रीतम जो अत्यंत दुर्लभ हैं वो आपकी अधीन हो जाएंगे। बस बात मान लो, इसमें तर्क मत करो। जैसे कि हम बहुत तार्किक व्यक्ति थे, तो गुरुदेव भगवान ने एक बात कही कि बस जैसे कि हम लोग कोई मैथ में होता है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ एक्स बी 100, है ना, लेट करते हैं उसको। तो लेट का मतलब होता है मान, मान लो, मानी संख्या। ऐसी बस मान लो, एक बार साइंटिफिक बात बोल रहे हैं बहुत ज्यादा। तो क्या मान ले? लेट द वैल्यू ऑफ उद्धार भी श्री हरिवंश नाम। बस लेट द वैल्यू ऑफ उद्धार एस श्री हरिवंश नाम। अभी लेट करके देखो, देन आफ्टरवर्ड्स आपको पता चलेगा कि क्या होता है। एक्स की वैल्यू अपने आप लगाएगी, उद्धार की वैल्यू क्या होती है। निरखत नित्य विहार, ये होती है आनंद की वैल्यू। अब बस लेट करके मान लो श्री हरिवंश नाम। लेट द वैल्यू ऑफ उद्धार भी श्री हरिवंश। बस हम मान संख्या से पूरे सवाल को सॉल्व कर लेंगे। लेट कर ले एक बार श्री हरिवंश नाम, उसके बाद सब कुछ प्रमाण के संग होगा। बस एक बात हमको आग बंद करके मान लेनी है, और कुछ नहीं मानना। हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप मेरी ये बात मान लो कि ये हो जाएगा, प्रेम रस हो जाएगा, कुछ मत मानो मेरी बात। बस एक बात तुम मेरी आंख बंद करके मान लो, श्री हरिवंश करना चालू कर दो। कुछ ना मिले तो छोड़ देना, बस श्री हरिवंश करना चालू कर दो। फिर तुम्हें सब मिलने लग जाएगा, अपने आप मिलने लग जाएगा। और एक बात अंदर की बात बताएं आपको, जब आप श्री हरिवंश नाम जब करोगे ना, तो आपके भजन में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है ना, भगवान अपने आप दूर करने लग जाएंगे। कोई सोचता है भैया मेरी आर्थिक परेशानी है, भजन नहीं कर पा, आर्थिक परेशानी दूर कर देंगे। कुछ को मेरा रोग है, रोग कम कर देंगे। मेरे घर में बहुत कलेश होता है, वो सब बंद कर देंगे। घर में प्रतिकूलता है, सब बंद कर देंगे। अगर आप सच्चे से नाम जप कर रहे हो तो सारी जो विपत्तियां हैं, बाधाएं हैं, वो भी दूर कर देंगे महाप्रभु जी। सबसे पहले तो उसी पे वर्क होगा, बाधाएं दूर करेंगे सब, और नाम जप कर सको। तो टेंशन मत लो
कि मैं जिंदगी भर ऐसे करता रहूंगा प्रतिकूलता में, नहीं, दूर हो जाएगी। जिनसे तुम प्रतिकूल हो रहे वो भी आपके संग नाम जप करेंगे, धीमे धीमे सब ठीक होता चला जाएगा। बस नाम को मत छोड़ना। ठीक है, आज के सत्र को यही विश्राम करते हैं, और शेष चर्चा कल करेंगे। कहने सुनने में कोई भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी के चरण दंडवत प्रणाम। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चरण दंडवत प्रणाम। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिमित निकुंज विराशी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। प्रेम से लिख दीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण। जय जय श्री हरिवंश। अब जो जय करते हैं इनकी बड़ी महिमा है, आपको बताते हैं। जो व्यक्ति भगवान की, शास्त्र कहते हैं जो भगवान की जय बोलता है, जय, तो उसकी कभी पराजय नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान की जय बोली है। अब पराजय किसी क्षेत्र में नहीं होती, ना संसार के किसी क्षेत्र में, ना आध्यात्म में किसी के क्षेत्र में उसकी पराजय होगी, क्योंकि उसने भगवान का जयकारा लगाया है। इसलिए कहते हैं ना, जयकारा लगाओ, भगवान की जय जय करो। जो भगवान की जय करता है उसकी कभी पराजय नहीं होती, ना काम से ना क्रोध से। दिख सकता है हम पराजित हो रहे हैं, पर होगी नहीं पराजय, ये बात सत्य है। चलिए, आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो अपना हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, वरना हम लोग श्री जी को शयन कराएंगे। श्री हरिवंश, क्या अपना काउंटर किसी को यूज करने की दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, दे सकते हैं, जीरो करके दे सकते हैं। माला थोड़ी ना है, काउंटर है, मशीन है वो, उसको मशीन के रूप में ले तो दे सकते हैं। श्री हरिवंश भैया, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछा था, प्लीज बता देना देख के भैया। देखो क्या होता है ना, व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेज मेरे पास आ जाते हैं, तो मेरा नंबर चला गया इंस्टाग्राम पे, बहुत मैसेज आते हैं, हम देख नहीं पाते हैं। तो आप, हम इसीलिए कथा करते हैं कि आप लोग यहाँ पे अगर प्रश्न, अगर ऐसा है आपका प्रश्न आप सबके सामने पूछ सकते हैं, तो प्लीज आप यहीं पूछ लीजिए। और अगर नहीं है तो आप एक बार फिर से हमको मैसेज कर देना, हम आपका मैसेज देख लेंगे। कैन यू फील हिज प्रेजेंस? एब्सोल्युटली, इन एवरी सेकेंड, इन एवरी नैनो सेकेंड आई एम फीलिंग हिज प्रेजेंस। अगर पेरेंट्स ना फील कर रहे होते, देन हाउ कैन आई एबल टू स्पीक, अटर अ सिंगल वर्ड अबाउट हिम? कहाँ हम, कैसे एक अटर, एक मुंह से शब्द भी कैसे निकल सकता है मेरा उनके लिए? इतने इतने आप मेरी आवाज से समझ जा गए होंगे कि आई एम फीलिंग हिज प्रेजेंस। कैन यू आइडेंटिफाई कृष्णा जी? आंसर, हाउ? आई कांट। You can identify Krishna by the this material kind eyes cannot identify Krishna. Krishna can be identified only by heart. प्रेम ते प्रकट होई में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। एक बार बाईसा जा रही थी अपने दादा राम दूता के संग, राम दूता के संग जा रही थी, राम दूता के संग वो भगवान के दर्शन करने आए थे रणछोड़ राय जी के। तो बाईसा ने कहा कि दादाजी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह है, तो भगवान के मंदिर क्यों जाते हैं? दादाजी बोले, प्रेम ते प्रकट होए में जाना, भगवान प्रेम ते प्रकट होते हैं। आप में भगवान है, मुझ में भगवान है, हर जगह भगवान है। भगवान क्षण क्षण में है, कण कण में, भाई प्रकट क्यों नहीं है? कह तो हम सब लोग देते हैं, कोई मंदिर जाने लग जाए उसके घर वाले बोलने लग जाएंगे, क्या मंदिर जाते हो, घर घर में कण कण में भगवान है, उनकी पूजा करो। तो कण कण में भगवान दिख रहे हैं क्या? जिसको कण कण में भगवान दिख गए उसे मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। पर हमको क्या दिख रहे हैं? हमको नहीं दिख रहे हैं। तो भाई भगवान तो कण कण में तब देखेंगे जब हम उनसे प्रेम करेंगे, भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। इफ आई एम नॉट एबल टू, देन इट मीन्स आई एम नॉट हिज डिवोटी। समस्त साधनों का सार नाम जप।
You will be able to identify Krishna as well as you will be able to love him. You will be affiliated with him. Just utter his name by full heart. कृष्ण कृष्ण, गोविंद गोविंद, गोपाल गोपाल, नाम संकीर्तन करें, भगवान का नाम जप करें, सब कुछ धीमे धीमे हो जाएगा, एकदम नहीं हो जाता है। अट्रैक्शन होता है शुरू में, फिर लव होता है। संसार में भी तो यही होता है, अट्रैक्शन होता है, फिर उस व्यक्ति को समझते हैं, जानते हैं, देन लव होता है। ऐसे ही होता है ठाकुर जी के संग में। पहले शुरू में अट्रैक्शन होता है, उनकी किसी बात को देख करके, उनकी किसी करुणा को देख कर, कथा सुन के अट्रैक्शन होता है। फिर जब उनके पास जाते हैं तब उसे लव होता है। लव होने का तो उनको छोड़ नहीं पाते। हो जाएगा सखी, हो जाएगा, परेशान मत होइए आप, हो जाएगा। क्षमा कीजिएगा, इंग्लिश बोल दी, आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी। भैया चौरासी जी को पार्ट में डिवाइड करके, 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके पद गान कर सकते हैं। पार्ट में डिवाइड करके कैसे, हमको समझ में नहीं आया आपकी बात। आगे कह रहे हैं, भैया हमें दीक्षा कैसे मिल सकती है, क्या करें? हर जगह का अलग अलग नियम है, आपको किससे दीक्षा लेनी है वो विशेष है। केली कुंज से दीक्षा लेनी है तो केली कुंज जाना पड़ेगा, वहां पे जाकर के निवेदन दीक्षा, फिर आपको नियमावली मिलेगी, उस नियमावली का पालन कीजिए तो आपकी दीक्षा हो जाएगी। मंदिर से लेनी है तो जैसे आप निवेदन करें, दीक्षा मिल जाएंगी। भैया दीक्षा के बाद पहली बार वृंदावन जा रही हूँ। अरे वाह, आपकी दीक्षा हो चुकी है। लेकिन किन स्थानों के दर्शन जरूर करने चाहिए, किस भाव से जाऊं और क्या क्या करना चाहिए, प्लीज बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय के कुछ प्रमुख स्थान हैं, जैसे कि श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर है ना, कि राधा वल्लभ जी के बगल में हितचू का मंदिर, वहां पे जाएं। सुबह उठें, सुबह मंगला कर लें राधा वल्लभ लाल की। पहले मंगला करें राधा वल्लभ लाल की, फिर वहीं पे जो है आस पास रहें, हितजू के मंदिर चले जाएं, फिर श्रृंगार आरती करें। श्रृंगार आरती राधा वल्लभ लाल की हो जाए, उसके बाद फिर आप निकल जाएं सेवा कुंज। सेवा कुंज जाएं, वहां पे पास में बंचन महाप्रभु का डोल है, वहां पे जाएं। डोल में जाने के बाद आप बड़े रास मंडल जो गोविंद घाट में है वहां पे जाएं। इतना करने के बाद फिर मदन टेल निकल जाएं। ठीक, या तो केली कुंज चले जाएं या तो मदन टेल चले जाएं, दोनों में से किसी एक जगह, आस पास ही है दोनों। वहां पे आप भजन करें। मदन टेल में भजन करने के बाद फिर आप जो है निकल जाएं वहां पे मानसरोवर। महाप्रभु जी यहाँ अंतर ध्यान हुए हैं, मानसरोवर चले जाएं। मानसरोवर जाए, वहां पर पड़ता है भांडीर बन के साइड, मानसरोवर दूर है वहां से। मानसरोवर हुआ है, मानसरोवर से वापस आते आते आपको शाम हो जाएगी। ठीक है, फिर मानसरोवर से वापस है, आपके जो भी गुरु हैं, गुरु स्थान पे सबसे पहले ही जाना चाहिए। जब सुबह राधा वल्लभ जी के मंदिर करना है तो गुरु स्थान पे हुआ है। तो उसके बाद दूसरे दिन जो है यही क्रम चालू करें। अब जब ठाकुर जी का जब पट बंद हो जाए, रात दोपहर में 12 बजे, तो आप 12 बजे निकल जाए हिताश्रम। ठीक है, हिताश्रम में जाए, वहां पे बैठ करके नाम जप करें, भजन करें, साहिब जी का सत्संग सुने। अब सत्संग सुनने के बाद 4-4:30 बजे सत्संग पूरा होगा, तब तक ठाकुर जी की उत्थापन हो गया होगा। तब उत्थापन के दर्शन करें। उत्थापन का दर्शन करने के बाद निकल जाए राधा वाटिका। राधा वाटिका महाराज जी का दर्शन करें। उसके बाद जो आपको जहाँ जाना है वहां पे जाए। तो इतना तो हमको जानना ही चाहिए। तो ये स्थान हमने आपको बता दिए। इसके अतिरिक्त भी छोटे छोटे और भी स्थान है, पर ये प्रमुख प्रमुख स्थान है, इन जगह तो हर एक साधक को जाना ही जाना। ठीक है, रितु सखी आपका माइक ओपन है। ओके भैया, ठीक है। एक और प्रश्न है भैया, आप कहते हैं चिंतन करिए, परंतु मेरा चिंतन शुद्ध नहीं है, बिल्कुल भी बहुत अपराध करती हूँ। नाम का चिंतन से प्रारंभ कीजिए, नाम के चिंतन से। ठीक है, एकदम आपको भाव का चिंतन नहीं करना है, ना रूप का चिंतन करना है, लीला का चिंतन करना है, नाम का चिंतन करना है। हरिवंश नाम को लिख लीजिए, उसके अक्षरों का चिंतन कीजिए, यहाँ से चिंतन पर। अगर इसको नहीं करके डायरेक्ट लीला में रूप में जाएंगे तो अपराध बन जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है सबसे पहले नाम का चिंतन करना है, हरिवंश नाम का चिंतन करना प्रारंभ कीजिए, उसके बाद अपने आप आपके आगे बढ़ती चली जाएंगी सीढ़ियां। राधे रसिक बिहारी जी और बन कंडीशन महादेव जी के पास जुगल किशोर के प्रकट हुआ वो स्थान, हाँ वो भी। मतलब भैया 42 पद कर लिए, फिर बाद में बाकी पद गान करें, हाँ ऐसे कर सकते हैं, ऐसा इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपने इतने बनाने के इतने पद मुझे आज करने हैं, फिर इतने कल, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। चिंतन ही नहीं होता प्रियालाल के, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे दूर जा रही हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। चिंतन ऐसे नहीं होता है।
एक व्यक्ति थे, तो क्या उनसे एक बार बोले, क्या जरूरत है इतनी माला घुमाने की, क्या जरूरत है पाठ करने का, 2 मिनट आग बंद करके भगवान का चिंतन करो, उसे सब कुछ हो जाता है। हमने बोला 2 मिनट तक भगवान का चिंतन हो जाए, इसके लिए तो ना जाने कितने योगेंद्र मुनिंद अनंत अनंत जन्मों तक तपस्या करते हैं कि 2 मिनट उनको भगवान का चिंतन हो जाए। हम ऐसी आंख बंद करके भगवान का चिंतन कर ले, भगवान का चिंतन करना खेल है क्या? भगवान का चिंतन खेल की बात नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। ऐसे थोड़ा ना भगवान का चिंतन हो जाएगा। पहले हम नाम का चिंतन करें, नाम जप करें और नाम का चिंतन करें, नाम से भगवान प्रकाशित होंगे। ऐसे नहीं होगा। इमेजिनेशन चलेगी ऐसे, आपकी इमेजिनेशन ज्यादा समय तक नहीं चलती है। इमेजिन करते रहेंगे, करिए इमेजिन, वो चिंतन नहीं होगा। चिंतन तो वास्तविक रूप में नाम से ही प्रकट होगा। नाम का चिंतन करते करते अपने आप भगवान, आपको टेंशन नहीं लेनी है। हरिवंश नाम का चिंतन कीजिए, वो तो भगवान ही है, नाम भी भगवान ही है। नाम भगवान, तो नाम भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान अपने आप आपको हरिवंश नाम चिंतन करते करते एक दिन अपने आप चिंतन में ठाकुर जाने लग जाएंगे, और फिर वो आएंगे, फिर वो कभी जाएंगे नहीं, क्योंकि वो प्रकट हुए नाम से। श्री हरिवंश, प्लीज उस दिन की तरह वृंदावन धाम वास चिंतन की चर्चा करिए भैया। ये अगर शेयर मार्केट में आना होगा, आप दर्शन देंगे जी। आप हमको पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा दिव्या सके, ठीक है, याद से। उस उस दिन की तरह वृंदावन धाम चिंतन चर्चा कीजिए। वृंदावन वास की क्या क्या चर्चा करी जाए? जहाँ पे मुस्कान सखी बैठी हैं, हित राधा रस प्रिया, वो जानती, उन्हें तो हमको देखा है धाम में क्या स्थिति होती है हमारी, साधना मैया जानती हैं। तो हम वृंदावन वास के बारे में क्या बोले, हम बड़े बद्ध हो जाते हैं वृंदावन वास के बारे में बोलने, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, स्पेशली मेरे लिए। मेरे लिए तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। ये 2 सखियां जानती हैं बस कौन की, एक मुस्कान सखी और एक साधना मैया। तो इसलिए वृंदावन वास बहुत मेरे लिए तो वृंदावन वास से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर प्रिया प्रीतम एक तरफ है और वृंदावन वास एक तरफ है, तो हम वृंदावन वास को आग बंद करके ही पकड़ेंगे। वृंदावन वास से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वृंदावन वास संपूर्ण भजन है। सब कुछ है, सब कुछ मिल जाएगा। अगर हमको बार बार जन्म भी लेना पड़े, हम खुशी खुशी वृंदावन में जन्म लेना चाहेंगे, खुशी खुशी, एक शिकायत भी नहीं करेंगे। लग रही आस करूं ब्रजवास, तलहती गोवर्धन की जाऊं, श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज वही कुंठ न जाऊं। वृंदावन वास से बढ़ के मेरे लिए कोई कुछ भजन नहीं है। जो स्वान भी है ना, वृंदावन का स्वान, उसको राधा बोलना भी नहीं आता, हरवंश बोलना भी नहीं आता। वो मेरे लिए ब्रह्म ऋषि से भी ज्यादा बंदनीय है, जो ब्रह्म ऋषि अनंत अनंत जन्मों से तपस्या कर रहा है वृंदावन बाहर, वृंदावन से बाहर। तो स्वान भी मेरे लिए उससे ज्यादा पूजनीय है। तो इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई बात नहीं हो सकती। वास, अगर किसी का वृंदावन वास मिल जाए, आपको पता है कोई आपका अगर जन्म वृंदावन में नहीं हुआ है, जन्म आपका वृंदावन में नहीं हुआ है, और आपको जन्म कहीं दूर हुआ है वृंदावन से, फिर आपको वृंदावन की महिमा पता लगी, आप वृंदावन के आश्रित हुए, उसके बाद वृंदावन वास हो गया, तो अब समझ लो इससे ज्यादा प्रिया जी प्रसन्न नहीं हो सकती। कोई कहे मुझसे प्रिया जी प्रसन्न नहीं, इससे ज्यादा प्रसन्न कुछ हो ही नहीं सकती, इससे ज्यादा कृपा कुछ नहीं है। तो समझ लो प्रिया जी की संपूर्ण कृपा हो चुकी है, अब कुछ कृपा रही नहीं है आपके ऊपर, अब संपूर्ण कृपा हो चुकी है। अगर आपको वास वृंदावन मिल चुका है भजन करने के बाद, क्योंकि वृंदावन वास सच में बहुत बड़ी बात है। योगेंद्र मुनिंद्रों के लिए भी दुर्लभ है वृंदावन धाम। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद विश्व मुख्य राजक्षितो न सहसा पुरुष तस्य। तो जो नारद जी को वरदान है कि कहीं भी विचरण कर सकते हैं, पर वृंदावन में प्रवेश करने से पहले निकुंजेश्वरी की आज्ञा लेनी पड़ती है। तो वृंदावन धाम संपूर्ण है, इससे भर के कुछ नहीं है। और इसका वास अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए, हम तो चाहते हैं भाई मिल जाए, प्रिया जी कृपा सबको वृंदावन वास मिले, और ये बानक अगर बन गया है, बस अब तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, अब तुमको सब कुछ मिल गया है। अब बस तुमको एक बात की सावधानी रखनी है कि इसको बचा के चलो, जो मिल गया है इसको अब बचा के चलो। वृंदावन में बास थे इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन में सुना दीजय जान। और तुम्हारे आनंद के लिए, उद्धार के लिए की आवश्यकता नहीं, उद्धार तो तुम्हारा उसी क्षण हो गया जिस क्षण वृंदावन वृंदावन वास अगर आपने किया है, अगर आपका जन्म बाहर हुआ है,
और बांस आपको वृंदावन मिल गया, तो समझ लीजिए प्रिया जी खुद पकड़ के लाई हैं। आपका स्पर्श प्रिया जी ने किया है, तो आप उद्धार की तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। वास करने के साथ क्या सावधानी रखी है बताइएगा भैया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वास करने के बाद सावधानी, सबसे विशेष सावधानी मेरे हिसाब से वृश्चिकों की, मेरी जो बात है हम वृश्चिकों की वाणी के आधार पर बोलते हैं, वृंदावन वास की सबसे बड़ी सावधानी बस यही है कि भजन करो। धूपदास जी ने तो यहाँ तक बोल दिया, अब इसके आगे हम क्या बोले। कह रहे हैं कि वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन है जात। स्वार्थ से, अगर कोई अपने स्वार्थ से वृंदावन जा रहा है, स्वार्थ पूर्ति के लिए, तो उलट भजन है जात। वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन है जात। अब क्या इसमें विधि निषेध रह गया। पर वही ध्रुवदास जी आगे कह रहे हैं कि दूजे तीजे जो मिले, साख पत्र कछु आए, जामे धरी संतोष करे, रहे अधिक सुख पाए। लालसा नहीं करनी है किसी चीज के वृंदावन वास करके, अब बहुत बड़ी बात बन चुकी है। अब वृंदावन वास करके भी अगर हम ये देखें ना, बड़े नियम धर्म तो जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्या फायदा वृंदावन वास का। वृंदावन वास तो हमने इसलिए किया ना कि हम विधि निषेध से ऊपर उठ सके। तो विधि निषेध ज्यादा नहीं है, बस दो ही तीन बातें हमको ध्यान रखनी है कि हमारा भजन के बिना एक क्षण ना जाए, दर्शकों का संग करें, गुरुजनों की सेवा करें, और अब विषय भोग में हमारा मन नहीं जाना चाहिए। और जाएगा तो निकुंजेश्वरी खुद अपने, निकुंजेश्वरी पकड़ती ना वो छड़ी, माने गुमाने लकुटिली अठाड़ी, डरपत कुंज बिहारी प्यारी, वो छड़ी मारेंगे प्रिया जी आपके पीछे। बड़ी कोमल छड़ी है, बड़ी कोमल सी। प्रिया जी की छड़ी बड़ी कोमल पड़ती है। लाल जो पकड़ते हैं सुदर्शन चक्र, खटक से मस्तक काटते हैं डायरेक्ट। प्रिया जी की धीमे से छड़ी पड़ती है। वो छड़ी ठाकुर जी को भी डरपत कुंज डरा देती है, हमको भी सुधार देगी। वो प्यारी सी कोमल सी छड़ी प्रिया जी की छड़ी पड़ेगी, धीमे 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 सुधर जाएंगे, आश्रित रहे उनके। अतः उसको बचाएं कैसे, बास को। बास को बसाने का मतलब बस यही है कि हम भजन करते रहें। अगर हम भजन करेंगे तो श्री जी हमको वृंदावन वास हमेशा रखेंगे, वृंदावन के वास बाहर नहीं करेंगे। और जो गुरुदेव की कृपा से वृंदावन आता है, उसका कभी वास कभी खराब नहीं होता। हरिराम व्यास जी की कथा आपने सुनी है। हरिराम व्यास जी को कितने लोग लेने आए, राजा आया, वो आया, ब्राह्मण आए, ना जाने कितने लोग आए, बार बार विपत्ति आती रही, कोई बुला रहा है, कोई ये हो रहा है। हरिराम व्यास जी परेशान है, कब जाना पड़ जाए, कब जाना पड़ जाए, बार बार विपत्ति आ रही है वृंदावन वास छूटने की। पर जब महाप्रभु जी ने बोल दिया, उसके बाद उनको कोई विपत्ति नहीं आई। क्यों? क्योंकि गुरु आज्ञा हो गई। जो व्यक्ति गुरु आज्ञा से वृंदावन वास कर रहा है, उसे विपत्ति कभी आ ही नहीं सकती। कभी ऐसा बानक बनेगा ही नहीं कि अब ऐसी परिस्थिति आ गई मुझे वृंदावन छोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसा होएगा ही नहीं कभी, अगर गुरु कृपा से वृंदावन वास होगा तो। क्या कह भैया, आप हम सबको ले चलो। नहीं नहीं भैया, आप लोग कृपा से हम जाएंगे। एक निवेदन और, रसिकों क्या लिखा है, रसिकों को हरिवंश नाम से क्या मिला। रसिकों को तो सब कुछ मिला। प्रथम नाम हरिवंश सहित, रटि रसना दिन रैन, प्रीति रीति तब पाइये अरु वृंदावन एन। सेवक जी, धूपदास जी कह रहे हैं, सेवक जी क्या कह रहे हैं, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कैवारी हरिवंश की, श्री हरिवंश ही नाम। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता, उसके पर्सनैलिटी का पता उसकी वाणी से लगता है कि उसका क्या व्यक्तित्व है ना। उसकी पर्सनैलिटी उसकी वाणी से पता लगती है। ठीक है, तो सेवक जी की पर्सनैलिटी क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनकी वाणी से आपको पता लग जाएगा। सेवकाणी पढ़ी है, उनकी पर क्या पर्सनैलिटी है। और ऐसे पर्सनालिटी का व्यक्ति क्या कह रहा है, अनंत नहीं विश्राम, मेरा एकमात्र विश्राम कहाँ है, श्री हरिवंश वाणी और श्री हरिवंश नाम में। तो सेवक जी को तो सब कुछ हरिवंश नाम से मिला, हर रसिक को सब कुछ हरिवंश नाम से मिला। जितने रसिक, गोरी सखी, वृंदावन चाचा जी, नागरी दास जी, नरवाहन जी, इधर सेवक जी, विठल दास जी, जितने रसिक हुए सबको जो है हरिवंश नाम से ही सब कुछ मिला। राधे, अब वो पता कैसे चले कि गुरु आज्ञा से ही वास है, और इसमें गुरुदेव व्यास जो जैसी कृपा हम पर कैसे करेंगे। गुरु आज्ञा से वृंदावन वास का एकमात्र लक्षण हम बताते हैं कि बार बार गुरु स्थान पे जाने की रुचि होती है उस साधक की। ये अपने आप हृदय में प्रकट होता है। जब हम वृंदावन, कोई कोई होता है वृंदावन वास करेगा सालों तक, कई ऐसे हैं
जो सालों साल नहीं जाएंगे केली कुंज। हम डांटते हैं कि भाई तुम वृंदावन वास को केली कुंज क्यों नहीं जा रहे हो, तुम मंदिर क्यों नहीं जा रहे हो, आश्रम क्यों नहीं जा रहे हो, राधा वाटिका क्यों नहीं जा रहे हो, गुरु स्थान पे नहीं जाते हैं। अगर साधक वृंदावन वास कर ले, बार बार गुरु स्थान पे जाने की उसकी रुचि हो, तो इसका मतलब ये है कि वो गुरु आज्ञा से वृंदावन वास कर रहा है। ये एक हमने कॉमन चीज देखी है। गुरु स्थान पे बार बार जाए और बार बार गुरु स्थान पे जाने की रुचि हो और गुरु स्थान से जुड़ा रहे, तो उसको वृंदावन वास से कोई अलग नहीं कर सकता। अगर संभव हो तो अपने गुरु से प्रकट रूप में आज्ञा भी ले लें कि मैं वृंदावन वास कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें कि मैं भजन करता रहूं। एक बार गुरुदेव के कान में प्रकट में बात पहुंच जाए तो और स्टैंप लग जाएगी। भैया रसिक कौन है, क्षमा कीजिएगा हमें कुछ पता नहीं है। रसिक वो हैं जो राधा चरण प्रधान है। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। रसिक वो हैं जिनके सामने प्रिया लाल खड़े होंगे तो पहले प्रिया जी की आरती करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, उसके बाद ठाकुर जी की आरती करेंगे, उनको भोग लगाएंगे। जिनके अंदर राधा चरण प्रधान भाव है वो रसिक हैं। जो वृंदावन के उपासी हैं वो रसिक हैं। बस ये दो आंसर है मेरे पास। जो राधा चरण प्रधान है और जो वृंदावन धाम के उपासक हैं वो ही रसिक हैं। सखी जब हम धाम वास होगा श्री जी कृपा से हम दोबारा गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। बिल्कुल आपका धाम वास होगा। अरे सखी बिल्कुल बिल्कुल, एक परिक्रमा क्या 10 परिक्रमा करेंगे। श्रियाजू के भी चरण प्रधान वो भी रसिक, हाँ बिल्कुल श्रियाजू के चरण प्रधान है वो भी रसिक हैं। रसोपासना, क्योंकि श्रिया जी प्रिया जी में कोई भेद नहीं है, राघव जी और ठाकुर जी में कोई भेद नहीं है। तो जो प्रिया चरण प्रधान है, किशोरी जी के चरण, किशोरी जी तो श्रिया जी भी है ना, जो किशोरी जी के चरण प्रधान है वो रसिक की श्रेणी में आते हैं। तो ये बात है। वृंदावन की उपासना का मतलब ये है जो सखी सहचरी भाव की उपासना है वृंदावन की, उसमें आनी चाहिए। ऐसी बड़ी बड़ी विभूतियां हैं। जैसे कि एक बार की बात है, हरिराम व्यास जी ने एक पद लिखा, उस पद में उन्होंने लिख दिया कि कबीर दास जी रसिक नहीं है, ऐसा लिख दिया। पद नहीं आ जा रहा हमको, कबीर तो जो क्षमा मांगे जाके कबीर दास जी से। पर वास्तव रूप में यही बात है कि जिनके अंदर ज्यादा चरण प्रधान बात है वही रसिक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से और भी मेरे सबके प्रश्न पूरे हो चुके हैं। मुस्कान सखी आपकी ये बात हम जरूर याद रखेंगे। बस श्री जी कृपा करें जल्दी हो जाए। ठीक है, चलिए अब श्री जी को शयन करवाते हैं, अब बाकी शेष प्रश्न कल करेंगे। जय श्री हरिवंश। अखियों में नी